Let's turn to Matthew chapter 1, और हम जाएंगे मत्ती की किताब में पहला अध्याय verse 18 onwards. और मत्ती पहला 18। Do not doubt God. परमेश्वर के ऊपर शंका मत कीजिए। बोलो भाई वाले को, परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के ऊपर शंका मत करो। शंका मत करो। You know, we have a habit to doubt God. और हमारे अंदर वो आदत है कि हम परमेश्वर के ऊपर हमेशा ही शंका करते हैं। God wants to do something, परमेश्वर अगर कुछ करना चाहते हैं, but His ways are different. लेकिन उसके मार्ग तरीके अलग अलग है। We don't understand the ways of और God, हम परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ पाते हैं, and that's why और इसीलिए we doubt on what God is doing. जो परमेश्वर कर रहा है उस पे हम शंका करते हैं। Hello, हेलो, hallelujah. हालेलुया। शंका करते कि नहीं करते? Sometimes God is doing, और कभी कभी परमेश्वर करते हैं, फिर भी हमको विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। Let's turn to Matthew chapter 1, हम जाएंगे मत्ती की किताब में पहला अध्याय verse 18. 18 वचन से हम पढ़ेंगे। Yes, हिंदी में पढ़े। अब यीशु मसीह का जन्म हाँ। इस प्रकार से हुआ हाँ। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Okay, now what happened? How Jesus was born? अब क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? We all know हम सब जानते हैं that Jesus was born through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। It was not through a man and a woman. और वो मनुष्य के पुरुष या स्त्री के नजदीक आने से नहीं। Your child is born because you and your wife has come together. और आपके बच्चे तब जन्म लेते हैं जब आप और आपकी पत्नी एक साथ आते हो। But Jesus, लेकिन यीशु because He is God, क्योंकि वो परमेश्वर है, God cannot be born by man. परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He has to be born through the Spirit. आत्मा के द्वारा उनका जन्म होना है। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं, if Jesus is God, why He had to be born through Mary? और अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो मरियम के द्वारा उनका जन्म क्यों हुआ? Simple. बहुत ही आसान। Because Jesus wanted to come in the form of man. क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में नीचे आना चाहते थे। तो मनुष्य कहाँ से निकलेगा? मनुष्य से। मनुष्य से निकलेगा. And that's why Mary had to be chosen. और इसलिए मरियम को वहां पर चुना गया था। Yes, verse 18, read it. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। किसके साथ हो गई? किसके साथ हो गई? ये जोसेफ अलग है, वो जोसेफ अलग है, नहीं तो बोलेंगे वो उधर भागा और इधर शादी कर लिया। हेलो, दिस जोसेफ इज डिफरेंट। वो जोसेफ पुराने नियम का और ये यूसुफ दोनों ही अलग है। क्या हो गया था जोसेफ के साथ? मंगनी का मतलब क्या होता है? अरे वाह। और एंगेजमेंट का मतलब? मंगनी। फिक्स एकदम, बुकिंग हो गया। They were not married yet. उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। They were engaged. लेकिन उनकी मंगनी हो गई थी। Engaged means that I'm going to marry you, a commitment. और मंगनी का मतलब होता है कि एक वाचा कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। You know, in the olden days, और पुराने दिनों olden में, days also, you know, 2-3 generations before, और 2-3 पीढ़ी पहले, you know, when you are engaged also, और जब आपकी मंगनी भी होती है, the girl and boy are not supposed to meet after और that वो, also. लड़की और लड़का उसके बाद भी नहीं मिल सकते थे। बराबर के नहीं? I'm not talking about today's generation. आज के जनरेशन की पीढ़ी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आजकल शादी पहले करते, मंगनी बाद में होता है। हाँ? But in previous generation, लेकिन पहले के पीढ़ियों में even if you are engaged, अगर आपकी मंगनी भी अगर हुई है, only the boy and the girl will talk on the phone. सिर्फ लड़का लड़की फोन पर बात करते थे। If they have to meet, they will take parents' permission. और अगर उनको मिलना है तो वो लोग जो है जो माता पिता है उनकी परमिशन लेंगे। And even when they meet, और जब मिलते भी थे, somebody will be from the girl side, somebody will be there from the boy और side. लड़की की ओर से कोई होता था, लड़की की ओर से कोई होता था। There was no privacy. और वहां पर अकेले में उनको नहीं मिलाने दिया जाता था। See today, आज का समय देखो, already 14-13 साल में बुकिंग हो जाता है। हाँ? I am going to do this and do that and everything. But that generation was so strict. लेकिन उस समय वो इतनी कड़क पीढ़ी थी। So they were only engaged. और उनका सिर्फ मंगनी हुआ था। They were not meeting. मिलते नहीं थे। They were not doing anything. कुछ भी नहीं करते थे। But लेकिन something was born inside Mary. और कुछ तो मरियम के अंदर जन्म हुआ था। पढ़ेंगे 18। जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ हाँ। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ। तो उनके इकट्ठे होने के पहले उनके
इकट्ठे होने के पहले से शादी होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। हालेलुया। She was already pregnant through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा वो पहले से ही वो गर्भवती हो गई। This was not a normal pregnancy. और ये कोई साधारण जो है प्रेगनेंसी नहीं था। God put a seed in Mary परमेश्वर ने उस बीज को उस मरियम में डाला before she could get the seed of Joseph. और यूसुफ के बीज आने से पहले, समझ में आ रहा है क्या? Before they could come together as a couple, और यूसुफ और जब मरियम थी उनके इकट्ठे यानी कि पास आने से पहले ही she was holy वो पवित्र थी and God chose her womb. परमेश्वर ने उसके गर्भ को चुना। So she was already pregnant with Jesus. लेकिन पहले से ही वो यीशु मसीह के साथ गर्भवती थी। हाँ 19 पढ़ेंगे। सो उसके पति यूसुफ ने, हाँ उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था। कौन सा आदमी था वो? धर्मी। What is धर्मी? धर्मी का मतलब क्या He होता was है? walking right with God. वो परमेश्वर के साथ सही चल रहा था, He knew the scriptures वचनों को जानता था, and he was a just man, righteous man. और वो धार्मी यानी कि सही व्यक्ति था। He will not do anything wrong. वो कोई चीज गलत नहीं करता था। हाँ, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। किसको बदनाम नहीं करना चाहता था? मरियम को। हाँ उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। उसने चुपके से त्याग देना मतलब एंगेजमेंट तोड़ने का सोच लिया उसने। अभी तक उसने मैरी को बताया नहीं है, बट ही न्यू दैट ही बिकेम प्रेग्नेंट। लेकिन यूसुफ जान गया था कि वो गर्भवती हो गई। एंड बिकॉज ही न्यू, और क्योंकि वो जानता था, उसका वो क्या नहीं करना चाहता था? बदनामी नहीं करना चाहता था। सोचो आज का रिवर्स करो। टुडे इफ वी कम टू नो सच थिंग्स, अगर आज ये चीजें पता चलती है, सबको मालूम पड़ जाता है। एनी प्रॉब्लम इन द हाउस, कोई घर में अगर समस्या होता है, सबको मालूम है, सबको पता चलता है। somebody may be sick, कोई अगर बीमार है, सबको मालूम है। सबको पता चलता है। There is no integrity today. और आजकल के समय में कोई खराई नहीं है। सबसे डेंजरस चीज है when you share something, सामने वाला बोलता है नहीं मैं किसको नहीं बताऊंगा, और घर जाते जाते आधा दुनिया को पता चल गया है। आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू चल रहा है, फिर बाहर वाला के पूछेंगे अरे अभी ठीक है ना, आप सोच रहे इसको कैसे पता? याद है आपने बताया मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओनली ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गॉड। सिर्फ अपने आप के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। बाजू वाले को पेट में हाथ रखो, और बाजू वाले के पेट में हाथ रखेंगे। ये पेट में टिकता नहीं है। और ये पेट में टिकता नहीं है। पेट में क्या नहीं टिकता नहीं है। यू शेयर एंड द होल वर्ल्ड ऑलरेडी नोज। और आप बांटते हो और पूरे जगत में पहले से ही पता चल जाता है। इफ यू आर नॉट एबल टू शेयर फॉर प्रेयर्स, और अगर आप प्रार्थनाओं के लिए नहीं बांट सकते हो, सी इट डिपेंड्स whom you speak to. देखो वो निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हो। If the person is prayerful, अगर जो व्यक्ति है वो अगर जो है प्रार्थना वाला व्यक्ति है, he will not make a commotion out of it. और उसके लिए वो बड़ा ऐसे बवाल नहीं करेगा। But the person will say, we will pray together. लेकिन वो व्यक्ति कहेगा हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। Problems रखना भी अपने पास, that is also a different thing. और समस्या रखना वो भी एक अलग चीज है। Because if you keep with you, how will somebody pray for you? क्योंकि अगर अपने पास तक ही रखोगे कोई कैसे प्रार्थना करेगा। And if you say to the wrong people, अगर गलत लोगों को अगर आपने बोल दिया, they will enjoy. वो बहुत ही आनंद उठाएंगे उस चीज का। बहुत आनंद उठाएंगे। आप बोलेंगे ना अरे यार घर में बीमार है, अंदर बोलेंगे चलो ठीक है सब ठीक हो जाएगा, अंदर खुशी अच्छा हुआ। These are the people. ये सारे लोग हैं। So Joseph kept the secret. और यूसुफ ने ये भेद बात रखी, गुप्त बात रखी कि अगर मैं सबको बताऊंगा, घर में बताऊंगा, लोगों को पता चलेगा, बदनामी होगी, मेरी से कोई शादी नहीं करेगा। To protect her, और उसकी सुरक्षा करने के लिए what he thought? He thought that we should break the engagement. और उसने क्या सोचा कि हम वो मंगनी को तोड़ दे। हेलो, पर खाली वो रीजन नहीं था, that was not the only reason. सिर्फ वही कारण नहीं था। Don't you think Joseph must have been hurt? क्या आपको नहीं लगता है कि यूसुफ को बहुत ठेस पहुंचा होगा? पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? हाँ, शादी होने से पहले you are pregnant. और शादी विवाह होने से पहले अगर आप गर्भवती हो, He should have spoken to Mary. और उसने जाके मरियम से जो है वहां पे बातचीत किया होता। पर क्या बात किया? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। When you have misunderstanding, और जब आपके बीचों बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, it can stop the plan of God. परमेश्वर की योजनाओं को रोक देता है। जोसेफ जा सकता था कि नहीं जा सकता था?
He would have gone to Mary and asked, how is this? और वो मरियम से जाके पूछ सकता था कि कैसे हुआ ये, She would have said that the Holy Spirit came. और उसने कहा होता कि पवित्र आत्मा से के द्वारा हुआ है। But he was so hurt. लेकिन वो उसको इतना ठेस पहुंचा He wanted to break the engagement. कि वो मंगनी को तोड़ना चाहता था। Hurt in your life आपके जीवन में जो ठेस या चोट पहुंचता है will create misunderstandings with God. वो आपके जीवन में परमेश्वर के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बना Many देगा। times बहुत सारे समय you have to open your mouth and talk. आपको अपना मुंह खोल के बातचीत करना बहुत जरूरी है। बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले से कहेंगे तेरा मुंह आपका मुंह खोलना जरूरी खोलना है। जरूरी है। बोलो, घर में खुलता है ना, घर में खुलता है ना, सब जगह खोलना जरूरी है। सब जगह खोलना जरूरी है। कई जगह बंद भी करो, कई बार ज्यादा मुंह खोलने का भी प्रॉब्लम है। Many times बहुत सारे समय there is a misunderstanding and you are stopping God to work in your life. और बहुत ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, परमेश्वर का कार्य या काम आपके जीवन में आप रोक देते हो। First thing that happens in the church. और पहला चीज जो होता है कलीसिया में ही होता है। There is a misunderstanding. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, अपन चर्च छोड़ के जाएगा। Did you speak? क्या आपने बातचीत किया? What is in your heart? Did you talk? और क्या आपके दिल में है, क्या आपने वहां पे प्रकट किया? हो सकता है there is some wrong information in your head. और हो सकता है कुछ गलत जो है जो विचार आपके दिमाग में होगा। ओ, पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, पास्टर ने प्रेज लॉर्ड नहीं कहा, नेक्स्ट संडे में दिखाता हूँ, अगले इतवार को मैं दिखाऊंगा। मैं आएगा ही नहीं। Did you ask him, is क्या- there anything troubling you? और क्या आपने उनको जाकर पूछा कि कुछ चीज सता रहा है आपको? Are you okay today? क्या तुम ठीक हो आज? You didn't pray? Is आप- all fine? आपने प्रार्थना नहीं किया, क्या सब ठीक है? हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, पर उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, बराबर ना? My problem is my problem. मेरी समस्या मेरी ही समस्या है। My problem is everybody else's problem. मेरी समस्या बाकी सबकी समस्या है। बाकी का कोई समस्या ही नहीं है। When you have a misunderstanding, जब आपके बीचों बीच वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, it will ruin the call of your life. आपके जीवन की बुलावट को वो नष्ट कर सकता है। It will stop God in working in your life. आपके जीवन में परमेश्वर को ही रोक सकता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। Mary was chosen for Jesus. मरियम जो थी यीशु मसीह के लिए चुनी गई थी। Don't you think Jesus was chosen for the whole family? और क्या आपको नहीं लगता है कि यीशु मसीह पूरे परिवार के लिए चुना हुआ था? मरियम को परमेश्वर ने चुना, पर जब जीसस बॉर्न होता उसके द्वारा, तो क्या पूरा फैमिली आशीषित नहीं पाता? अगर ये गलती कर दिया होता, इसने छोड़ दिया होता, would Joseph be blessed and his family would be blessed? और क्या यूसुफ और उसका परिवार जो है वो आशीष पाता? Your misunderstanding can stop your blessings. आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके आशीषों को रोक सकता है। नॉर सामने वाले को नहीं मालूम आपके जीवन में और मन में क्या चल रहा है, पर वो पास्टर है, उसको सब मालूम होना चाहिए, बराबर? पास्टर को सब नहीं मालूम है। I don't know what is going in your house मुझे नहीं पता आपके घर में क्या चल रहा है, until you tell me. जब तक आप मुझसे आकर नहीं कहोगे। Pastor does not know पास्टर को नहीं पता what is the status of your finances. आपकी आर्थिक चीजों की जो स्टेटस है वो Pastor क्या does है। not know what problem is in your job. और पास्टर को नहीं पता कि आपके काम में क्या समस्या है। Pastor does not know what problems you are going through. पास्टर को नहीं पता है कि किस चीज की समस्या से आप जा रहे हो। But I only know one thing. लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, If you come, if we pray, God is the answer for अगर आप everything. आते हो, प्रार्थना करते हो, करवाते, परमेश्वर उसका उत्तर देगा। Amen. Amen. But for that you need to talk. लेकिन उसके लिए आपको अपने मुंह खोलकर बातें बोलो करना बाजू है। वाले को, उसके लिए बात करना पड़ेगा, उसके लिए बात करना पड़ेगा। प्रार्थना कराने के लिए बात करना पड़ेगा। प्रार्थना कराने के लिए बात करना पड़ेगा। Until you don't open your mouth, we cannot pray and God cannot answer. जब तक अपने मुंह को नहीं खोलोगे, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दे सकता है। Joseph, यूसुफ, he would have opened his mouth to Mary. Mary, what is wrong? और उसने अपना मुंह खोल के कहा होता कि मरियम क्या गलत बात हुई है। पर उसने कुछ किया? मुंह खोला? उसने मन ही मन में सोच लिया, ये धोखेबाज औरत है, मैं मेरा एंगेजमेंट को कैंसल करता हूं, तोड़ देता हूं। देखा, मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग